नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है। इक्विटी मार्केट के सीरीज में हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि सेकेंडरी मार्केट के शेयर्स नॉर्मली जब आप खरीदेंगे तो आपको क्या देखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पास आएगी कैसे? कैसे आप इसे एनालाइज करोगे? कहाँ से आप इसको एनालाइज करोगे? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इक्विटी मार्केट में बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी लोग जो खुद को समझते हैं, मैं खुद को नहीं समझता, ये आपको इंफॉर्मेशन फीड करते रहते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड कभी नहीं होती। अगर आपको इसके बारे में एनालिसिस करना है, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कंपनी लॉ के हिसाब से हर कंपनी जो इक्विटी मार्केट पे लिस्ट होती है, उसे सेबी के साथ यानी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ एलओडीआर नॉर्म्स यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो रेगुलेशन है, उस पे सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं। जो कि बताता है कि अगर आपके कंपनी में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो प्राइस सेंसिटिव होती है, वो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को रियल टाइम पे बतानी पड़ती है। देखिए, कंपनी अगर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो वो नोटिस पब्लिश करती है और स्टॉक एक्सचेंजेस जहां भी वो लिस्ट होती है, भले ही इंडिया के दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, फॉरेन के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, उनको वो एक ईमेल द्वारा, एक उनकी एक पोर्टल होता है, वो पोर्टल द्वारा ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे कंपनी कम्युनिकेट करती है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होता है, उस पे एक लायबिलिटी होती है और हो सकता है कि उन्हें फाइन भी हो। इसके अलावा कंपनी साल में 4 बार क्वार्टरली मीटिंग्स करती है। कंपनी लॉ में इसकी एक प्रोविजन होती है कि 120 दिन के अंदर कम से कम आपकी एक बोर्ड मीटिंग होनी ही चाहिए। जब कंपनी ये बोर्ड मीटिंग करती है तो उसका एजेंडा डिसाइड होता है और पब्लिक को बताया जाता है कि इस बोर्ड मीटिंग में हमने क्या डिसीजन ली। यानी देखिए, कम से कम 4 क्वार्टरली रिपोर्ट्स कंपनी अपने वेबसाइट पे भी पब्लिश करती है, स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी पब्लिश करती है। साथ ही कंपनी साल में 1 बार एनुअल जनरल मीटिंग लेती है। जब ये कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग लेती है, तो उसके लिए आपको एजेंडा भेजना कंपल्सरी होता है, यानी जब आप शेयर होल्डर्स होते हो, तो आपको एजेंडा आता है। उसके साथ कंपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट 350 से 500 600 पेज तक हो सकता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में कंपनी अपनी विजन बताती है, अपना परफॉर्मेंस बताती है और सारी चीजें जो क्रिटिकल कंपनी के हिसाब से होती हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है, ये सारी चीजें कंपनी इसमें डॉक्यूमेंट करती है। अगर आपको रियली एनालिसिस सीखना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चारों पांचों डॉक्यूमेंट जैसे जैसे कंपनी पब्लिश करती है, इसे आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। नहीं तो फिर फ्री के वेबसाइट, फ्री का नॉलेज आप लेंगे, लेकिन उस पे आपको कभी भी कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा, नॉलेज आपका डेवलप नहीं होगा। आज यहीं तक रुकेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहिए। शुक्रिया।